नमस्कार दोस्तों, सर्किल सीरीज की सारी वीडियोस को आपको सीक्वेंस में ही देखना है। तो इस वीडियो से पहले मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हुई है, जिसमें मैंने सर्किल के बहुत सारे थ्योरम्स बताए हैं, और इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो यानी वीडियो नंबर 3 जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे। जब आप उन वीडियोस को सीरियली देखेंगे और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो आई होप आप सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखने के बाद ही इस वीडियो को देख रहे हैं, और मुझे पता है मेरे बोलने के बिना ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और नोट्स प्रिपेयर करना ही कि नहीं करना है, इसका निर्णय मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं और वेट कर रहे हैं हमारा। तो इन प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें देखिए थीटा अगर जहां लिखा हुआ है वहां हमें थीटा ही फाइंड आउट करना है, और अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में थीटा नहीं लिखा हुआ है तो वही हमारी पुरानी अप्रोच, हम सिर्फ जितना पूछा जाएगा उतना ही नहीं बताएंगे, हम गिवन डेटा से जितना कुछ निकाल सकते हैं उतनी सारी चीजें निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें हमें ये वाला एंगल थीटा पूछा गया है। अगर आप ध्यान से इसमें देखें और सर्किल के सारे थ्योरम्स को याद करें तो सीधे सीधे किसी थ्योरम से एक बार में ये एंगल थीटा नहीं निकलेगा। तो हमने एक थ्योरम ये पढ़ा था कि अगर कोई ऐसे कॉर्ड है, अगर हम ए पॉइंट और एफ पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो हमें एक जीवा मिलती है। अच्छा देखिए, जितने भी मैंने ब्लैक कलर से चीज़ों को बनाया हुआ है वो क्वेश्चन में गिवन है, और ब्लू कलर से फर्दर कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा, कोई भी चीज़ हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन के बाद हमारे वर्क से जो भी चीज़ हम लोग करने वाले हैं वो ब्लू पेन से होंगी। तो ब्लैक कलर से जो भी कुछ दिख रहा है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ब्लू कलर से हम लोग उसमें एडिशनल चीज़ें कर रहे हैं। तो ए पॉइंट और एफ पॉइंट को आपने ज्वाइन करा, इससे एक कॉर्ड मिली। इस कॉर्ड द्वारा देखिए पॉइंट बी पर अंतरित कोण 30 डिग्री है। तो इस कॉर्ड द्वारा बिंदु डी पर, इस कॉर्ड द्वारा बिंदु ई पर, या कहीं भी जैसे बिंदु सी पे भी जो कोण होगा वो 30 डिग्री होगा। तो इस एफ से आपको इस सी पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करना चाहिए। फिर ए एफ कॉर्ड द्वारा अगर बी पॉइंट पर अंतरित कोण 30 डिग्री है तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा। फिर वैसे ही अगर हम ई पॉइंट और एफ पॉइंट को ज्वाइन करें तो हमें एक और कॉर्ड, एक और जीवा मिलती है। इसके द्वारा अगर बिंदु डी पर अंतरित कोण 40 डिग्री है तो इसी जीवा द्वारा उसी तरफ वृत्त के एक दूसरे बिंदु सी पे अंतरित ये वाला कोण भी 40 डिग्री होगा। अब हमसे ये थीटा यानी टोटल एंगल पूछा गया था, वो होगा 30 + 40 यानी कि 70 डिग्री। फिर अगर इन डेटा से हम और कुछ निकालने की कोशिश करें तो आप देखिए इसमें और कोई एंगल आप नहीं निकाल पाएंगे। तो प्रश्न जो पूछा गया था वो हमने निकाल लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन को रफ कॉपी में बना के खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आप देखिए वीडियो को चलाकर कि आपका आंसर सही है या नहीं है, या आप कितना निकाल पाते हैं, कितना नहीं निकाल पाते। तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले ऐसा प्रश्न जब भी आपके सामने आए, कोई भी एंगल जब आपको दिखाई दे तो आप उससे ये सोचिए कि इससे रिलेटेड हम और कौन कौन से एंगल निकाल सकते हैं। जैसे अगर ये 80 डिग्री है तो हम ये निकाल सकते हैं तुरंत, ये 100 डिग्री होगा। फिर ये 80 डिग्री है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। किसी भी ट्राइंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, उसमें से 80 गया तो 100 बचा, और 100 को हमें इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो ये वाला एंगल 50 डिग्री और ये वाला एंगल भी 50 डिग्री होगा। फिर देखिए इस ट्राइंगल में अगर ये 100 है, ये 70 है, तो हम बता सकते हैं कि ये वाला एंगल 10 डिग्री होगा। फिर अगर हम O पॉइंट और D पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दें तो अगर ये 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री होगा, क्योंकि OBD एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इन सब की चर्चा पिछली वीडियोस में कई बार की जा चुकी है। फिर देखिए ये 70 डिग्री है तो आप ये बता सकते हैं कि ये 110 डिग्री होगा। ये 110 डिग्री, ये 10 डिग्री, टोटल हुआ 120 डिग्री। तो ये बचा हुआ एंगल आप बता सकते हैं ये 60 डिग्री होगा। फिर ये 70 तो ये भी 70, और ये 110 तो ये भी 110 डिग्री। फिर अगर आपसे कहा जाए कि A पॉइंट और D पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए और ये वाला एंगल बताइए, ये वाला एंगल बताइए और ये वाला एंगल बताइए, तो हम वो सारे एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ टोटल एंगल को देखें तो 100 + 60 160 डिग्री होगा। उसका आधा यहाँ पर एंगल सबटेंड होगा यानी कि 80 डिग्री। 80 डिग्री में से 50 डिग्री गया तो जो बचेगा ये आएगा 30 डिग्री। ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा।
ये 30 टोटल 60, तो ये बचा हुआ एंगल आपका 120 डिग्री होगा। या फिर ये एंगल और ये एंगल हमें पता था, तो हम इस वाले एंगल को वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। कई बार किसी पर्टिकुलर एंगल का कैलकुलेशन कई तरीके से पॉसिबल होता है, तो एग्जाम में जैसे आपको समझ में आ जाए, आपने कैलकुलेट कर लिया, वही मेथड बेस्ट मेथड है। फिर और देखिए, इसमें और कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना होगा? CD एक कॉर्ड है, CD द्वारा अगर पॉइंट A पर अंतरित कोण 30 डिग्री है, तो CD द्वारा ही पॉइंट B पर अंतरित कोण भी 30 डिग्री होगा। यानी ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री, ये 70 डिग्री, टोटल हो गया 100। तो हम बचा हुआ ये एंगल भी बता सकते हैं, ये एंगल आएगा आपका 80 डिग्री। फिर क्या इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को निकाल सकते हैं? ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं, आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करना। निकले तो भी ठीक, नहीं निकले तो जरूरी नहीं कि सारे एंगल निकल ही जाएंगे। जो थ्योरम सही है उन्हें ही अप्लाई करना है, उन्हीं को अप्लाई करते हुए जितने एंगल निकलेंगे। जबरदस्ती का या गलत थ्योरम नहीं अप्लाई करना। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ थीटा बनाया गया है, बेसिकली हमें थीटा कैलकुलेट करना है। सबसे पहली आपकी नजर पड़ी 60 डिग्री पर। इस 60 डिग्री से हम क्या निकाल सकते हैं? दो चीज निकाल सकते हैं, एक तो ये बता सकते हैं और एक इसके सामने ये वाला एंगल बता सकते हैं। ये वाला एंगल होगा 120 डिग्री। किस थ्योरम से? कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 60 डिग्री होगा तो ये 120 डिग्री होगा। अच्छा, ये 120 डिग्री होगा तो हम ये भी बता सकते हैं कि ये 60 डिग्री होगा। ये 105 डिग्री है तो ये 75 डिग्री होगा। और अगर ये 75 डिग्री और ये 60 डिग्री हमें पता चल चुका है, तो हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कर लेना कैलकुलेट। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमें थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा निकालने के लिए इसमें आप चाहे तो A से C पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। A से C पॉइंट को ज्वाइन करा आपने, उसके बाद यहां पे कहीं भी यहां आपकी मर्जी, कोई भी एक पॉइंट लेके ऐसे A पॉइंट और C पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। अगर ये एंगल 100 डिग्री है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो उसका आधा होगा, 50 डिग्री। ये 50 डिग्री होगा तो ये पूरा 130 डिग्री होगा। किस थ्योरम से? वही चक्रीय चतुर्भुज वाले थ्योरम से। हालांकि इसके लिए मैंने एक अलग से भी थ्योरम बताया था कि अगर ये एंगल पता हो तो आप ये एंगल बता सकते हैं, या ये एंगल पता हो तो आप ये एंगल बता सकते हैं। पर सारे थ्योरम्स को दिमाग में रखना भी प्रैक्टिकली शायद संभव नहीं हो पाता, तो ऐसे बेसिक तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर अगर ये 130 डिग्री है तो आप बता सकते हैं सीधे सीधे कि ये 50 डिग्री होगा। और भी इसको कई तरीके से, कई थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी स्थितियों में आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में 30 डिग्री 50 डिग्री गिवन है और हमें ये थीटा की वैल्यू बतानी है। एकदम ऐसे चित्र से रिलेटेड मैंने एक थ्योरम बताया था आपको। उस थ्योरम में मैंने ये बताया था कि ये वाला जो एंगल होता है वो इन दोनों का सम होता है। याद कीजिए, गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। तो उस थ्योरम की हेल्प से ये जो एंगल है वो आएगा 50 प्लस 30 यानी कि 80 डिग्री। फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। 180 में से 80 गया 100 को अगर आप आधा आधा डिवाइड करेंगे तो ये एंगल हमें मिल जाएगा 50 डिग्री, और यही होगा हमारा आंसर। इतना कठिन प्रश्न थ्योरम अच्छे से पढ़ लेने के बाद बहुत ही सरल हो जाता है, बहुत ही कम टाइम में आप इसको बना सकते हैं। अब अगर आपसे मैं प्रश्न करूं कि आप इसको बस यहीं छोड़ मत दीजिए और इसमें अपना दिमाग लगाइए और देखिए कि आप और कौन कौन सी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। थिंक बियॉन्ड आंसर। इस तरह की जो मेथडोलॉजी है जिससे आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी, आपकी एनालिसिस पावर बढ़ेगी, वही एग्जाम में आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो अगर ये एंगल 80 डिग्री है तो क्या आप बता सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा? बिल्कुल सही, ये वाला एंगल होगा 40 डिग्री। ये 40 डिग्री होगा तो हम ये बता सकते हैं। ये 50 डिग्री है तो हम ये बता सकते हैं, ये बता सकते हैं, ये बता सकते हैं। फिर देखिए, ये 40 और ये एंगल अगर पता होगा तो हम ये वाला एंगल बता सकते हैं। फिर ऐसे ही ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो हम ये वाला एंगल भी बता सकते हैं। फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता है तो हम ये वाला एंगल भी बता सकते हैं। क्या इसको और इसको कैलकुलेट किया जा सकता है? इसको थोड़ा ट्राई करिएगा, और अगर नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, जबरदस्ती का थ्योरम नहीं लगाना।
जरूरी नहीं है कि किसी भी गिवन डेटा से सारे के सारे एंगल निकल ही जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें ये वाला एंगल थीटा निकालना है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के बाद खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं और थीटा निकालने की आप कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो चलाकर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एंगल है 60 डिग्री और हमें इधर वाला एंगल निकालना है थीटा। इससे रिलेटेड भी मैंने एक थ्योरम आपको बताया था कि ये वाला एंगल होता है, अगर हमें ये वाला एंगल पता हो, सपोज थीटा है, तो ये वाली एंगल की वैल्यू आती थी 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। मतलब हमें इस वाला एंगल का आधा करना है और उसे 90 में से बस माइनस कर देना है। तो इसका आप आधा करेंगे तो आएगा 30 और 90 में से उसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री और ये होगा हमारा आंसर। अब अगर आप कहेंगे कि सर आप इसको ऐसे बताइए सिंपल तरीके से, तो आप सिंपल तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये 90 डिग्री होगा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या रेखा हमेशा लंबवत होते हैं, वैसे ही ये भी 90 डिग्री होगा। तो किसी चतुर्भुज में अगर हमें 3 अंतःकोण पता हो तो हम चौथे की गणना कर सकते हैं। तो ये 90, ये 90, ये 60, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर अगर आप Q और R को मिला दें और ऐसे एक जीवा बनाएं तो जीवा द्वारा केंद्र पर जितना भी कोण अंतरित होगा उसका ठीक आधा कोण यहाँ अंतरित होगा। आप इसे ऐसे भी बेसिक तरीके से हल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये वाला एंगल 50 डिग्री है, ये 100 डिग्री है और यहाँ पे एंगल थीटा लिखा हुआ है और वही हमें कैलकुलेट करना है। ये अगर 100 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री चक्रीय चतुर्भुज के कॉन्सेप्ट से। देखिए ऐसे ही गलतियां होती हैं, हम एग्जाम में इतना पैनिक कर जाते हैं और आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कर जाते हैं। थ्योरम को लगाना कहीं और चाहिए, लगाना किसी और तरीके से चाहिए और हम उसे किसी और ही तरीके से कहीं और ही लगा देते हैं। ध्यान दीजिए ये 80 डिग्री नहीं होगा, ये चक्रीय चतुर्भुज थोड़े ना है। चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। ये वाला पॉइंट वृत्त की परिधि पर थोड़े ना है। तो जब ये 3 पॉइंट आपको वृत्त की परिधि पर मिल रहे हैं तो चक्रीय चतुर्भुज के कॉन्सेप्ट को इसमें यूज करने के लिए आप यहाँ पे कोई पॉइंट अपने से मान लीजिए और यहाँ से इस पॉइंट को और यहाँ से इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। अब हम ये बता सकते हैं कि ये 100 डिग्री होगा तो ये 80 डिग्री होगा और अगर ये 80 डिग्री होगा तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो इसका जस्ट डबल होगा, यानी ये आएगा 160 डिग्री। क्योंकि ए और सी को भी अगर आप ज्वाइन करें तो इस तरह से आपको एक कॉर्ड तो मिलेगा ही। मैंने तो पहले ही कहा था कि किसी भी इस तरह के फिगर में हमें ऐसी कॉर्ड भी दिखनी चाहिए जो बनाई नहीं गई है। तो ए सी एक कॉर्ड है, उसके द्वारा यहाँ पर अंतरित कोण 80 डिग्री है तो केंद्र पर अंतरित कोण डबल होगा, 160 डिग्री होगा। अब आप इस चतुर्भुज को देखिए, इसमें हमें एक अंतःकोण पता है, दूसरा अंतःकोण पता है, तीसरा अंतःकोण पता है, तो हम इस चौथे अंतःकोण को निकाल सकते हैं और जब ये वैल्यू निकल जाएगी तो हम थीटा को भी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि 180 डिग्री में से इसको माइनस कर लेंगे तो ये थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। आप निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना, अब वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये 10 डिग्री दिया हुआ है, इसका क्या यूज है, इससे हम और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये 10 डिग्री होगा तो ये भी यहाँ पे 10 डिग्री ही बनेगा, तो 10 और 10 20 डिग्री हो गया। ये वाला जो एंगल होगा वो पूरा आएगा 160 डिग्री, 160 डिग्री और 50 डिग्री 210 डिग्री। 210 डिग्री है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा भाई, ये आएगा 150 डिग्री। ये 150 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा और 180 माइनस 150 30 को अगर आप हाफ हाफ डिवाइड करेंगे तो ये भी 15 डिग्री होगा और ये भी 15 डिग्री होगा। अब ये अगर 15 डिग्री है तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटल पूरा 90 होगा, क्योंकि त्रिज्या रेखा और स्पर्श रेखा हमेशा लंबवत होते हैं। तो 90 माइनस 15 ये वाला जो एंगल आएगा वो होगा 75 डिग्री और दैट्स आवर आंसर। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं। चलिए थोड़े और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल पूछा जा रहा है। तो ये भी एक थ्योरम है और मैंने बताया था कि ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो अगर आपको ये थ्योरम याद है अच्छे से तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये बचा हुआ एंगल होगा 30 डिग्री और ये है हमारा आंसर। तो आप देख सकते हैं थ्योरम्स का कितना महत्व है। अगर थ्योरम नहीं पता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वैसे ही देखिए इस क्वेश्चन में ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ एक थीटा डिग्री बना के हमसे पूछा जा रहा है कि थीटा डिग्री की वैल्यू बताओ। इसमें भी मैंने थ्योरम में समझाया था आपको कि इस वाले कोण का और इस वाले कोण का जो योग है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो दूसरा जो एंगल होगा वो 180 माइनस 60 दैट इज
120 डिग्री होगा। ये वाली जो लाइन है वो दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शी यानी कि कॉमन टेंजेंशियल लाइन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है फाइंड θ1 + θ2 + θ3। एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। ये रहा θ1, ये है θ2 और ये है θ3 और तीनों का हमें योग बताना है। तो कहीं से भी आप शुरू करिए। जैसे इस एंगल को अगर हम देखें, ये अगर 80 डिग्री है तो इससे हम क्या क्या बता सकते हैं। एक तो ये बता सकते हैं कि ये 100 डिग्री होगा और एक ये बता सकते हैं कि ये भी 100 डिग्री होगा। इसमें कौन सा नियम यूज हुआ है, चक्री चतुर्भुज वाला कॉन्सेप्ट, या ये अगर 100 डिग्री होता है तो चक्री चतुर्भुज में ये वाला एंगल भी उसी के इक्वल होता है। अगर ये 100 डिग्री है तो आप बता सकते हैं कि ये वाला एंगल 80 डिग्री होगा। फिर अगर ये 60 डिग्री है तो हम बता सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो 120 डिग्री होगा। ये 120 डिग्री होते ही इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है, ये होगा 60 डिग्री। और ये 120 डिग्री है तो हम इधर वाला एंगल भी बता सकते हैं, ये भी 60 डिग्री होगा। फिर ये 100, ये 60, तो हम ये बता सकते हैं कि ये θ1 की वैल्यू 20 डिग्री होगी। तो हमें θ1 और θ3 मिल चुका है, बस इस θ2 की बात रह गई है। तो θ2 को भी आप देखिए इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ट्राइंगल में हमें एक एंगल और ये दूसरा एंगल मालूम चल चुके हैं, तो 80 और 60 140, तो ये होगा 40 डिग्री। तो θ1 की वैल्यू वहाँ से 20 डिग्री प्लस θ2 की वैल्यू यहाँ से 40 डिग्री और प्लस θ3 की वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा टोटल 120 डिग्री और ये होगा हमारा आंसर। और अब बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इसमें सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी, ये डी और ये ई। इसमें कहीं भी थीटा तो मैंने नहीं लिखा, तो देखते हैं क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया हुआ है उसे हम और क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर 100 डिग्री पे आपकी नज़र पड़े और मैं आपसे पूछूं कि इस 100 डिग्री से और आप क्या क्या बता सकते हैं, तो क्या ये वाला एंगल बताया जा सकता है 100 डिग्री की हेल्प से। अगर हम देखें ए, सी, डी, ई को, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो उसके कॉन्सेप्ट से अगर ये 100 डिग्री है तो ये 80 डिग्री होगा। फिर अगर वो 80 डिग्री है तो हम ये बता सकते हैं ये भी 100 डिग्री होगा, क्योंकि ए, बी, डी, ई भी चक्रीय चतुर्भुज है। या इस वाले एंगल को क्या किसी और मेथड से निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर ए पॉइंट और डी पॉइंट को हम इस तरह से ज्वाइन कर दें और इसे एक कॉर्ड के रूप में ले लें, तो किसी भी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। अब आपको दिखा, अगर सी पॉइंट पर अंतरित कोण 100 डिग्री है तो बी पॉइंट पर अंतरित कोण भी 100 डिग्री ही होगा। तो देख सकते हैं एक ही एंगल कई थ्योरम से हम चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये निकल गया, ये निकल गया। अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है हमेशा ही। ये 80, ये वाला एंगल 80, तो हम ये बता सकते हैं कि ये 20 डिग्री होगा। ये 20 डिग्री होगा तो फिर ये पूरा 160 डिग्री होगा। फिर आप चाहे तो अगर यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये 160, तो ये इतना बचा हुआ एंगल 10 डिग्री और ये इतना बचा हुआ एंगल भी 10 डिग्री होगा। और चाहे तो आप इस पूरे एंगल को भी निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरा एंगल मतलब एंगल ओ डी बी। अभी वो जो 10 डिग्री आपको दिख रहा है वो एंगल ओ डी ए है। इस एंगल को निकालने के लिए वंस अगेन चक्रीय चतुर्भुज वाले कॉन्सेप्ट का यूज किया जाए। अगर हम ए, बी, डी, ई में देखें तो एक चक्रीय चतुर्भुज के एक इस शीर्ष का अंतः कोण है 80 डिग्री और सामने वाला जो कोण है वो भी, दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। उसमें एक ये 80 डिग्री, दूसरा यहाँ से यहाँ तक 80 डिग्री। तो 80 और 80 160 और 180 माइनस 160, ये पूरा एंगल जो है ये हमें मिलेगा 20 डिग्री। उस 20 डिग्री में से ऊपर से ये 10 डिग्री गया तो ये नीचे बचा हुआ एंगल भी 10 डिग्री होगा। तो काफ़ी कुछ मैंने इसमें निकाल लिया है, जो कुछ रह जाएगा वो आप ट्राई करना। ऐसे ही क्वेश्चन के कारण ज्योमेट्री के क्वेश्चन से या ज्योमेट्री से हमें इश्क हो जाता है। तो आई होप इतने क्वेश्चंस को देखने के बाद और थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। बहुत हमने वैरायटी के क्वेश्चन किए, सब में कोई ना कोई थ्योरम तो यूज हो ही रहा है, तो बहुत सारे थ्योरम्स का भी रिवीजन हुआ होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत बहुत